कौन था ईश्वर रोथ? क्या कसूर था उसका? क्या गुजरात में जाकर मजदूरी करना कसूर था, या फिर इसकी मौत के पीछे का क्या राज रहा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, बताएंगे, समझाएंगे आपको पूरा घटनाक्रम, और राजकुमार रोथ इस पर क्या स्टैंड ले रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि थे तो वो आदिवासी ही। अब रोथ का साथ देगा रोथ, कैसे देगा समझना होगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ईश्वर रोथ के साथ हुआ क्या, पूरे घटनाक्रम को हम समझते हैं। तो 24 दिसंबर को सिमलवाड़ा मुस्तफा नामक एक ट्रक ड्राइवर घर से ट्रक चलाने के लिए उसे साथ ले जाता है। 5 जनवरी को उसकी मौत हो जाती है। 6 जनवरी को सूचना परिजनों तक पहुंचती है और 7 जनवरी को एफआईआर कराई जाती है। 11 जनवरी को पुलिस अंतिम संस्कार कर देती है, जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी होती है। कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, किसके कहने से पुलिस ने ये किया कुछ नहीं पता है। पूरा परिवार 6 तारीख से गुजरात में चक्कर काट रहा होता है, उसकी कम से कम डेड बॉडी तो मिल जाए, लेकिन वो तक नसीब नहीं हुई घर वालों को। फिर ईश्वर रोथ लापता हो जाते हैं। कहां से? कलौल गांधीनगर से। जबकि लाश कहां मिलती है? मेहसाणा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से। अब जो ऑडियो वायरल हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर, मैं आपको सुनवाऊंगी, आप इसे सुनिएगा। किस तरीके से धमकी भरे लहजे में बात की जा रही है, गाड़ी मालिक और ड्राइवर के बीच में क्या बातचीत हो रही है, इस ऑडियो को आप सुनिए, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। माथे मुंह આવતો હતો તો બાપુ પડા જીવ અહીં ઉભી રહેવું પડે કા આઈને તો ફર કરી તારા બાદનો ડીઝલ ભરા કર દઉં ભરા ડીઝલ હવે સાઈડ માં મેલ દઉં હું ગાડી તમારી ઉભરે 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 હું આવી રહ્યો ગાડી ઉભી જજે હા ગાડી તમે કહો એ મેલ દઉં હું ના ના ઉભરે હું આવી રહ્યો તાર પહાડ सब હા આવી જાઓ। तो सुना आपने, देखा आपने किस तरीके से ये जो बातचीत हो रही है, कोई अनहोनी का अंदेशा इस बातचीत को सुनने से ही लगता है, और यही वो आखिरी बातचीत हो सकती है जिसके बाद ईश्वर रोथ लापता हो गए। और आप देखिए, अगर मौत कोई कुदरती होती, बाय एक्सीडेंट होती, तो लाश तो ट्रक में होती ना। लाश कहाँ गायब हो गई? ट्रक से इतनी दूर टेम्पो वाले के पास मोबाइल नहीं होता, लाश 50 किलोमीटर दूर मिल रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनहोनी हुई है ईश्वर रोथ के साथ। आप सुनिए ये मामला किस तरीके से राजकुमार रोथ ने भी उठाया है, और क्या कह रहे हैं राजकुमार रोथ, सुनिएगा ध्यान से। मंत्री महोदय से विशेषकर आग्रह करना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति बन रही है, 2 ऐसे प्रकरण आए हैं। जो कंपनी है वो कंपनी जो मजदूरी कराता है, वह शोषण करता है, व्यक्ति गलती करता है तो उसकी हत्या कर देता है और वही दफना देते हैं। गुजरात के अंदर हमारा जो डूंगरपुर जिले के बिलवा पंचेला का ईश्वर रोथ, जो राजपुर मेहसाणा में उसकी मृत्यु हो गई और वहीं उसको दफना दिया गया। मतलब जो मजदूरों का जो परिवार है उसको वो बॉडी भी उस परिवार तक नहीं जाने दी। वही सेम घटनाक्रम भिलवाड़ा का रमेश बिल, जो महाराष्ट्र के नासिक में मजदूरी कर रहा था, जिस कंपनी में जिस ठेकेदार के वहां मजदूरी कर रहा था, उसी ठेकेदार ने उसकी हत्या कर दी और वहीं इसको दफना दिया गया। मतलब देश के अंदर मजदूरों के जो हालात थे, ऐसे ऐसे कई प्रकरण है। जो 2 लेटेस्ट प्रकरण आए हैं कि जो मजदूर जहां कर रहा था वहीं पर उसको दफना दिया गया, परिवार को बॉडी तक नहीं मिली है, ये कंडीशन आ रही है। मैं इस बिल तो देखा आपने, सुना आपने, क्या मजदूरी करने जाना अब आदिवासियों को इतना महंगा पड़ेगा कि आप अपने घर पर जो रह रहे हैं, परिवार को पालने पोसने के लिए जा रहे हैं, लेकिन परिवार को उनकी डेड बॉडी तक नसीब नहीं हो रही। इस तरह की कार्यवाहियां कहीं ना कहीं डर पैदा कर रही है। और ये देखिए, हैशटैग ईश्वर रोथ को न्याय दो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, और ये मामला सदन में उठाकर राजकुमार रोथ ने भी आगे तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की लापरवाही है, जो जो लोग दोषी हैं, ट्रक मालिक से लेकर पुलिस तक, क्या कर रही थी गुजरात पुलिस? क्यों परिजनों को चक्कर कटवाए? क्यों आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया? इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि रोथ ने जब मामला सदन में उठा दिया है तो ईश्वर रोथ को न्याय दिला पाने में ये सक्षम होते हैं या नहीं, या फिर सिस्टम के सामने ये मजदूर परिवार हार मान लेगा। बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।